इक्वेशन सीरीज का क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कंसीडर टू सेट है ए एंड बी इज कंटेनिंग थ्री सेट इन थ्री नंबर्स इन एपी। लेट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए 36 एंड पी respectively, and the sum and the product of set B 36 and Q respectively. D and D be the common difference of AP A and B respectively such that इतना। तो चलो हमने मान लेते हैं कि हमारे पास जो कोई पहला सेट A है, तो इसकी जो तीन टर्म हमको मानना है, तो पहला टर्म मान लेता हूँ क्या कि x, क्या मान लेता हूँ x। तो इसमें से क्या करते हैं x माइनस डी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कहाँ है, स्मॉल डी। और दूसरा वाला क्या हो गया, x प्लस डी। इन तीनों का सम कितना, 36। तो x माइनस डी x प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया, 36। तो यहाँ से d से d क्या हो, कैंसिल आउट, 3x इक्वल टू कितना हो गया, 36। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। कितना आ गया, x का वैल्यू 12। और इसका प्रोडक्ट कितना दिया है, p। तो p हमारा जो आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर जब 12 रखेंगे तो x माइनस डी x और क्या हो जाएगा, x प्लस डी, इतना हो जाएगा। तो हम इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, x a माइनस बी ए प्लस बी, तो x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरे वाले प्रोडक्ट सेट बी का क्या है, सम हमने मान लेता हूँ। चलो y माइनस कैपिटल डी y और y प्लस डी मान लेता हूँ। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले क्या दिया है, सम 36। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, y माइनस डी y प्लस डी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 36। तो d से d कट गया, 3y इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू कितना गया, 12। तो y की वैल्यू यहाँ भी क्या हो गया, 12। तो मैं एक चीज कह सकता हूँ कि x बराबर x इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो अब तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो q की वैल्यू है, इन तीनों सेट का क्या है, जो भी हमारे पास एलिमेंट है, इनका नंबर का क्या है, प्रोडक्ट है। तो क्या हो गया, y माइनस डी y प्लस डी। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, y स्क्वायर माइनस डी, ये है। और उसके बाद हमको एक चीज दिया है क्या, d इक्वल टू इतना, और इतना हमको ये चीज दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो p प्लस q अपॉन p माइनस q इक्वल टू 19 अपॉन 5। तो इसको डायगोनल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। या तो कंपोनेंडो लगा लो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, या तो डायगोनल मल्टीप्लाई। तो 5p प्लस 5q इक्वल टू 19p माइनस 19q। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो q इधर चला आएगा, तो 19 प्लस 5 24q, और ये उधर चला जाएगा, तो 19 और ये कितना 14p। तो इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 q इक्वल टू 7p आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब हमको क्या करना है, p और q की वैल्यू तो हमको पता ही है। तो हमको जो यहाँ पर q की वैल्यू कितना है, इतना है, और p की वैल्यू कितना है, इतना है। बस वैल्यू को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया, 12, और q की वैल्यू हो गया कितना, y स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, हाँ। और p की वैल्यू कितना हो गया, इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक ठीक। अब देखो x स्क्वायर, अब x और y की दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक। तो अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 12 डी स्क्वायर इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम अब इसको थोड़ा देखो, तो इसको हम उधर ले आ देते हैं और इधर इसको ला देते हैं। तो 12y स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर इक्वल टू 12 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो x और y दोनों वैल्यू क्या है, 12 है, मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 12 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको घटा दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक। या फिर हाँ 5x² इक्वल टू 12 और d की वैल्यू कितना यहाँ दिया, यहाँ रख देना है, ठीक। तो d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7d²। तो अब यहाँ पर क्या करना, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो इसका कितना हो जाएगा 12d² प्लस 9 प्लस 6d माइनस 7d²। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 20 22 और 2 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12d² और ये हो जाएगा कितना 108 प्लस 72 माइनस d² इतना हो जाएगा। और ठीक 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 सही। तो 12 में से d² और इसके बाद देखो ये वाला इधर प्लस उधर भी देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। 12 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 5d² प्लस 72d और उसके बाद जब इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 720 माइनस 18 सॉरी प्लस, तो 5d² प्लस 72d माइनस, तो इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा कितना 20 में से इसको घटा देंगे तो हो गया 2 और यहाँ हो गया 112 और ये हो गया कितना 6 इक्वल टू कितना गया 0, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं हटा दे रहे हैं, ठीक। तो यहां से हो जाएगा क्या 5d² प्लस 72d माइनस 612 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लगा देते हैं क्या सीधा 4, तो यहाँ से हो जाएगा क्या माइनस 72 प्लस d, तो यहाँ हो जाएगा क्या 72 का स्क्वायर थोड़ा सा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 × 4 और ये हो गया कितना 8 हो गया, ठीक। तो ये हो गया कितना 5184 और ये हो जाएगा 20 और इतना, ठीक। बाई 5 × 2 10, तो d की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा 720 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा कितना 4, ये हो गया कितना 4 और इसके बाद बाई 72, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2 और अगर 132, ठीक। तो अब इसका कितना हो गया स्क्वायर रूट 32, तो d इक्वल टू माइनस 72 प्लस माइनस 132 बाई 7, तो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, तो d इक्वल टू माइनस 72 प्लस 132 बाई 10, तो इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 16 बाई 10, तो इसको सिंपलीफाई करो कितना आ जाएगा d। अगर मैंने कहा कि कैपिटल स्मॉल d की वैल्यू कितना हो गया 6, तो कैपिटल D की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 प्लस 3, तो D की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। अब हमसे पूछा क्या गया है तो मुझे कितना वैल्यू आ गया एक आ गया 9, एक हो गया D, देन उसके बाद क्या है P माइनस Q, तो P की वैल्यू हमको क्या है P अभी हमने जस्ट अब इसको हटा देते हैं, ठीक। तो इसको हम हटा देते हैं, तो P हमने क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ P, तो P हमने माना क्या था P हमारा था x माइनस डी, उसके बाद क्या था x प्लस डी, उसके बाद दूसरे वाला क्या था Q y माइनस डी y और y प्लस डी, यही दोनों का तो डिफरेंस चाहिए। तो हम कहते हैं क्या x की वैल्यू हमारा आया कितना है 12, x की वैल्यू आया कितना है 12। अब 12 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा, 12 में से 6 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 6, और 12 इंटू 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू, इसी तरह 12 में से 9 घटा देंगे कितना आएगा 3, 12 और 12 प्लस 9, 12 प्लस 9,
तो कितना हो जाएगा 21, तो दोनों में से घटा देते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा, तो P माइनस क्यू इक्वल टू 6 इंटू 12 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम आसान कर देते हैं, ठीक। तो 6 इंटू 12 इंटू 18 माइनस 3 इंटू 12 इंटू 21, तो यहाँ से कितना कॉमन है 12, तो कितना हो जाएगा 18, 18 6 108, और ये कितना हो जाएगा 21 21 63, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू घटा देंगे कितना हो जाएगा 5 और 6 to 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 और 6 504, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था जिनमें से, बाकी कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्चुअल था। लेकिन हाँ चीज़ ये है कि आपको अगर कैलकुलेशन थोड़ा आना चाहिए तो जाकर क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। इस क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ था, कैलकुलेशन, टाइम को खाना कंजप्शन कराना होता था बस।